चलने रिकॉर्ड हो। गुड। कहते हैं उदास शामें उजाड़ रास्ते कभी बुलाएं तो लौट आना, किसी की आंखों में रत जुगों के अजाब आए तो लौट आना। अभी नई वादियों नई मंजरों में रह लो मगर मेरी जान, ये सारे एक एक करके जब तुमको छोड़ जाएं तो लौट आना। जो शाम ढलते ही अपनी अपनी पनाहगाहों को लौटते हैं, अगर वो पंछी कभी कोई दास्तां सुनाएं तो लौट आना। नए जमानों का कुर्ब ओढ़े ज़ईफ लम्हे निढाल यादें, नए जमानों का कुर्ब ओढ़े ज़ईफ लम्हे निढाल यादें, तुम्हारे ख्वाबों के बंद कमरों में लौट आएं तो लौट आना। मैं कहता है कि मैं रोज़ यूं ही हवा पे लिख लिख के उसकी जानिब ये भेजता हूँ कि अच्छे मौसम अगर पहाड़ों पे मुस्कुराएं तो लौट आना। अगर अंधेरों में छोड़कर तुमको भूल जाएं तुम्हारे साथी, अगर अंधेरों में छोड़कर तुमको भूल जाएं तुम्हारे साथी, और अपनी खातिर ही अपने अपने दिए जलाएं तो लौट आना। मेरी वो बातें तू जिन पे बेख्तियार हंसता था खिलखिलाकर, बिछड़ने वाले मेरी वो बातें कभी रुलाएं तो लौट आना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सुभान अल्लाह, चाओ सुभान अल्लाह। गुड। अच्छा, क्योंकि पोइट्री ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को थोड़ा सा ताज़ा कर देती है। हमारे यहाँ कोई और तो चीज़ ऐसी है नहीं कि यानी हम लोग क्या कहते हैं कि कोई एक्टिविटी कर सकें। बट पोइट्री है जो सेकंड वीक सेकंड जो हमारी क्लास होती है उसी में हम लोग ये कहते हैं और अपना माइंड फ्रेश करते हैं। गुड। So we are going to start. We were here, and yes, of course, we were here. Okay. शाबाश। Recording in progress. अब हम लोग सवालात सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। देखिएगा ज़रा। भाई सवाल नंबर चौथा, ऑफ कोर्स सवाल नंबर चौथा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। सुनिएगा, आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। यू गाइस हैव टाइम। फाइंड टू इवन सॉरी कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, consecutive even integers whose sum is 94. What? Whose sum is 94. शाबाश। नंबर पांचवा, find three consecutive even integers. Find three consecutive even integers whose sum is what भाई 2022। शाबाश। उसके बाद कह रहा है फाइंड टू consecutive odd integers। शाबाश। फाइंड टू consecutive odd integers whose sum is -116। ठीक। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि फाइंड 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। फाइंड 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स whose sum is 128। ठीक हो गया। ये 4 सवाल आते हैं, ये समझ आ गए तो आगे वाले समझ आ जाएंगे। बड़े परेशान हालत में आप लोगों ने नहीं रहना। देखिएगा। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स इनको कहते ये हैं हम लोग। ठीक है ना, बाकी कंसेक्टिव रिलेटेड तो ठीक है नाम ही है, बट है लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। अच्छा, शाबाश शाबाश। यू गाइस हैव जस्ट 2 to 3 minutes to solve all these questions and move on then। शाबाश, वेल डन। मूव शाबाश। फ्रूट खाईंदव? फ्रूट वाला हेॾे पिया हूंदव त खाए वठो न तव्हां। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी।
अमान बड़ी देर आए हो, क्लासेस लेनी होती है। अमान भाई क्या हाल है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हैं? क्लासेस डेली लिया करें ना मेरी जान। अभी आए हो, पिछली क्लास भी चली गई। सर थोड़ी देर पहले आया था, 10-15 मिनट पहले पिछली वाली अच्छा। क्लास ली है। अच्छा, गुड हो गया, माशाल्लाह, बेहतर। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। गुड, शाबाश जाकिर, आंचल, जाकिर, वजी, विजेता, बासित, तैयबा। गुड, माशाल्लाह। हणो हणो, शाबाश, शिके रखोस। गाड़ी केॾो भॼायो, माना गाड़ी के धुआं हुजनि, धुआं, समझ आ रही है ना? शाबाश दुर्गी, वाह वाह। दुर्गी गाड़ी के भजाए भाई। गुड हो गया, शाबाश। थ्री ठीक हो गया, फाइन टू कंसेक्यूटिव। ओके, देखते हैं। ठीक हो गया आंचल, शाबाश। शाबाश जाकिर, अंशल, गुड। अच्छा देखिए अब, शाबाश। नाउ लुक, हाँ छो, हाँ देखो जरा जरा। भाई सबसे पहले प्लीज बी विद मी, लीव द क्वेश्चंस राइट नाउ एंड फॉलो मी। नंबर चौथा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है। इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, यानी इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? एक एक्स होता है, दूसरा एक्स प्लस टू होता है। हु सम है, यानी एक्स और एक्स प्लस टू का सम किसके बराबर है भाई? 94 के। तो एक्स और एक्स 2x होगा, टू उधर जाए तो नेगेटिव यानी 92 हो जाएगा। तो ऑफकोर्स एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड करेगा तो ऑफकोर्स ये इधर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 6 बन जाएगा। एक्स आपका क्या आया? 46 आया। तो एक्स प्लस टू क्या आना चाहिए भाई? एक 48 आना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आपको मिल गए ना। पांचवें पे देखो, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, जिसका सम यानी एक एक्स हो गया, दूसरा क्या है एक्स प्लस टू हो गया, तीसरा क्या है एक्स प्लस फोर हो गया। अब क्या हो जाए, किसके बराबर है? 222, ठीक है। एक्स 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 कितना? 3x हो गया, और 2 और 4 कितना? 6। तो 6 उधर जाए अगर तो क्या हो जाएगा? 216। तो अगर 3 उधर जाए यानी 216/3 हो तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। x 72, x एक 70 आपका 2 आया है। x प्लस टू जो है वो क्या आएगा? 74। एंड x प्लस फोर क्या आएगा आप लोगों को? यहाँ 76 आएगा। आई क्लियर ऑल? अच्छा, नंबर सिक्स पे, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। आपको पता है टू कंसेक्यूटिव ऑड क्या होते हैं? एक x दूसरा x प्लस टू, यानी x और x प्लस टू को आप ऐड करो, किसके बराबर है? 116 के बराबर है। तो x और x 2x होता है। टू अगर उधर चला जाए तो नेगेटिव होगा ना, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो 118 हो जाएगा नेगेटिव का। तो टू अगर उधर जाए तो -118/2 क्या होगा? -5 9। एक x क्या आ गया? ये आ गया। तो दूसरा क्या था? x प्लस टू था, यानी -5 9 + 2, तो क्या आएगा? -57 होगा। एक आपका -57, दूसरा क्या? -59 होगा। दो नंबर आपको मिल गए। देखो इनको ऐड भी करोगे तो 116 मिल जाएगा। हाँ ना दुर्गी, यही है ना? थोड़ा थोड़ा सा आंखें खोलना है, हाँ।
अच्छा, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स देख रहे हैं, x, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जिसका सम है 128। x कितने हो गए, 4x, 2 और 4 6, 6 6 6 12, तो 12 अगर उधर गए तो कितना आ जाएगा भाई, तो 12 इधर गया है 116, 116। अब x इज इक्वल टू 116/4। ठीक है ना, तो डिवाइड करो, रिजल्ट आपका x आ जाएगा। अब x+2 x+4 सारे आपको फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। हेलो गाइस, डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? चाला, शाबाश। नंबर 7 हो गया। नंबर 8वां क्वेश्चन अब मैं लिख रहा हूं इधर। गुड। अब नंबर मैं 9वां लिखूंगा, जो कि आप लोगों को समझ आएगा, पता नहीं नहीं आएगा, मगर मेरे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, देखिएगा जरा, ये सवाल कुछ अलग नेचर का है। 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, इवन इंटीजर्स, सच दैट, क्या कह रहा है, सच दैट द सम ऑफ द लार्जर, देखना, द सम ऑफ द लार्जर, इंदानो काइंड ऑफ द लार्जर एंड, देखिए होगा एंड 3 टाइम्स द स्मॉलर, 3 टाइम्स द स्मॉलर। अब मेरे सामने वो तरबूज खरबूज दोनों आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स लेक्चर मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन गया है। अच्छा, टाइम्स स्मॉलर। अब देखिए वर्ड क्या कह रहा है, इफ 234, सवाल पूछ रहा है द लार्जेस्ट नंबर इज, द लार्जेस्ट नंबर इज, ट्राई इट। नंबर 9 मैं इधर लिख रहा हूं, कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, क्या कह रहा है, फाइंड 2 consecutive odd integers such that the sum of the smaller, the sum of the smaller and 3 times the larger, 3 times the larger is 330। इसको ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, 2 मिनट के अंदर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। शाबाश, थोड़ा सा जल्दी ट्राई करें ताकि मुझे मौका मिल जाए समझाने का, और फिर इंशाल्लाह साथ चलते हैं आगे। और थोड़ा जल्दी करते जाएं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। जी, तो छुक रहो, हो गया आप लोगों से।
समझ आ रहा है? किस किस को समझ नहीं आ रहा है? भलारा मानू वाडी हेड तचन भला, किस किस को समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं थोड़ा देखूं और वैसे समझा दूं। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक ठीक। गुड गुड गुड, वेल डन। बताओ बताओ बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। सारों को समझ आ रहा है? हाँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना? आप लोग सारे खामोश बैठे हैं, ऐसे खामोश बैठे थे, पता नहीं क्या हो गया। शाबाश। अब देखो भाई, मैं समझा रहा हूँ और आप लोगों ने समझना है, छोड़ दें, ठीक है? देखो, कह रहा है टू कंसेक्यूटिव, देखो ऐसे सम को आप लोगों ने क्या करना है, तोड़ना है पार्ट्स में। टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, क्या है? दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, कि एक्स है, दूसरा क्या, एक्स प्लस टू है। इवन वही है ना, इंटीजर को देख, इंटीजर तो इंटीजर रहेगा, मगर क्या इवन है, क्या इवन है। दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। आगे कह रहा है सच दैट, एक कंडीशन दे रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द लार्जर, लार्जर का सम, लार्जर कौन सा, एक्स प्लस टू है, यानी एक्स प्लस टू लार्जर का सम किसके साथ, ये एक्स प्लस टू पूरा नंबर है, किसके साथ सम, थ्री टाइम्स द स्मॉलर। अभी अभी हमने सॉल्व किया था, याद है आप लोग स्टार्टिंग में, स्मॉलर एक्स है तो एक्स का थ्री टाइम्स क्या होगा, थ्री एक्स। एक्स प्लस टू प्लस क्या करूंगा मैं, थ्री टाइम्स द स्मॉलर, किसके बराबर है, 234 है। ये समझ टचिंग और नॉट टचिंग? तो एक्स और थ्री एक्स कितना होगा, फोर एक्स, टू उधर जाए तो थ्री टू हो जाएगा। अब अगर फोर उधर जाए, 332 अपॉन 232, आई एम सॉरी, अपॉन फोर होगा। तो देखो 5 एंड अगर थ्री उधर जाए तो 8 हो जाएगा, 58 आ गया एक। दूसरा नंबर क्या आएगा, 60 आएगा। तो लार्जेस्ट कौन सा, 60 है। शाबाश, वेल डन। अब नौवा देखो, नौवा नौवा नौवे में क्या जादू था, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। भाई ऑड कंसेक्यूटिव टू कौन सा, एक एक्स है, दूसरा क्या एक्स प्लस टू है। क्या कह रहा है, सच दैट द सम ऑफ द स्मॉलर, भाई स्मॉलर क्या एक्स है, इसका सम किसके साथ, थ्री टाइम्स द लार्जर। लार्जर कौन, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू का थ्री टाइम्स क्या होता है, ये अभी हमने किया था ना, प्रैक्टिस भी की थी इसकी। किसके बराबर है, 330 के बराबर है। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट, प्यारे बच्चों इधर देखो जरा, 3x प्लस सिक्स हो गया इक्वल 330 हो गया। सिक्स उधर जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4x, सिक्स उधर जाए तो 324 होगा। अब करो ना छात्रों, 324 अपॉन फोर, एक्स इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। और अगर एक पहला 81 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 83 होगा। देखो ऑड आ गया। फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर कह रहा था कि 81 है, दूसरा 83 है। शाला ठीक आयो, शाबाश शाबाश। ये समझ आ गया आप लोगों को? अगर ये समझ आ गया तो मैं आगे मूव करूं, दूसरे और भी सवाल हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं। शाबाश, बोलो बोलो। शाबाश। दुआ में क्या, कौन कौन सा समझाऊं दोबारा? दुर्गी एक्स से स्टार्ट, कोई मसला नहीं है, आप एक्स से स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ, इधर देखो जरा, शाबाश, लुक, कोई बात नहीं है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द एक्स। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इवन दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हैं, वो क्या कह रही है कि दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हैं, एक्स और एक्स प्लस टू है। कह रहा है सम ऑफ द लार्जर एंड थ्री टाइम द स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर एक्स है और लार्जर एक्स प्लस टू है। ठीक है, अब किसका सम, लार्जर का और स्मॉलर का थ्री टाइम्स। तो इसका थ्री टाइम्स क्या है, 3x, और लार्जर क्या है, एक्स प्लस टू। सम बराबर कर रहा है 234 के। अब समझ आ गया ये वाला? कोई बात नहीं है, आप एक्स प्लस टू रखो या टू प्लस एक्स रखो, बात तो एक होती है। शाबाश, दुआ, डिड यू गेट इट? अच्छा, नंबर 9 देखो, नंबर 9 देखो, कह रहा है फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड। टू कंसेक्टिव ऑड है ना, कह रहा है सम ऑफ द स्मॉलर, यानी पहला स्मॉलर है, थ्री टाइम्स द लार्जर। तो लार्जर क्या है, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू है, मगर उसका क्या, थ्री टाइम्स। तो थ्री टाइम्स ऐसे हमने पढ़ा था ना अभी पिछली क्लास में, थ्री टाइम्स हम ऐसे लिखते हैं, तो किसके बराबर है, 330 के बराबर है। एक्स, ये थ्री एक्स हो जाएगा, और थ्री मल्टीप्लाई टू के साथ भी करेंगे तो सिक्स हो जाएगा। डिड यू गेट इट?
एक्स और 3x कितना 4x, 6 प्लस क्या है, उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब सही हो गया, शाबाश, वेल डन। शाबाश। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ आगे, देखियो, बड़े प्यारे सवाल हैं। देखें, अब मैं थोड़ा सा मूव करूंगा आगे, जो कि आप लोग इंशाल्लाह से तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाएगा। भाई देखियो, नंबर 10 लिख रहा हूँ, नंबर 10 है। क्या कह रहा है बंदा? कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स such that sum of the largest, देखना, sum of largest and 5 times the smallest, and 5 times the smallest is -224 ठीक है। 3 कंसेक्टिव इंटीजर फाइंड कर रहे हैं आप लोगों ने। नंबर 11 में लिखूं, फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, फाइंड 3 consecutive even integers such that the sum of such that the sum of twice the smallest, देखना, twice the smallest and 4 times the largest, and 4 times the largest is 304। शाबाश, ये भी करना है आप लोगों ने। ये 2 कर लें, फिर हम लोग थोड़ा एडवांस पे चले जाते हैं। प्लीज 2 मिनट्स के अंदर अंदर कर लें। सजाद, आप फिर एक और मसला कर रहे हैं कि आपने पॉजिटिव रिजल्ट निकाला है और विजेता भी, मगर सम नेगेटिव के बराबर है। ये चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। शाबाश, जल्दी।
शाबाश। पॉजिटिव नहीं लेना, ज्यादा पॉजिटिव नहीं बनो ना यार। इतने पॉजिटिव बन गया कि आपने सम में भी पॉजिटिव बन गया, ना करना इधर। अब इधर देखो, इधर शाबाश, छोड़ो। कह रहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। बंदा क्या कह रहा है, एक मिनट जरा, हाँ मैं थोड़ा जस्ट वेट, शाबाश। मैं इसको ऐड कर लूँ थोड़ा, हाँ जल्दी कर, शाबाश, हाँ जस्ट जस्ट थोड़ा सा मिनट, 8 वीक स्लाइड खत्म हो गई थी, हाँ शाबाश, हो गया। अब देखो भाई, क्या कह रहा है सवाल नंबर आप लोगों से, ये कह रहा है कि भाई आप लोग थोड़ा समझें। देखें, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर कह रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर, एक एक्स प्लस वन, दूसरा क्या एक्स प्लस टू होगा। बंदा क्या कह रहा है, देखो आगे सवाल, सवाल बड़ा आसान होता है मगर आप समझने की कोशिश करें। सम ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा भी, एक्स प्लस टू। देखो जो पहले करता जा रहे हैं वो क्या करते जाओ। कह रहा है सम ऑफ द लार्जेस्ट यानी एक्स प्लस टू प्लस किसके साथ, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, एक्स है, उसका क्या 5 टाइम्स, किसके बराबर है, -244। एक्स और 5x कितना हो गया, 6x, 2 उधर गया तो नेगेटिव होगा, तो -46 हो जाएगा। तो -31 होगा ना, एक -31, दूसरा -30 और 29, तीसरा -27। देख लो देख लो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, दरअसल मैं वो ऑड समझा था। एक मिनट, इकड़ो मिनट, हाँ मैंने ऑड वाला हिसाब किताब रख लिया इसके साथ। -31, अगर एक्स आपका -31 आया है, यानी देखो एक्स उधर चला, 6 उधर चला जाएगा, तो अपॉन 6 है, 6 की टेबल 3 टाइम्स, बल्कि 4 टाइम्स जाएगी, सॉरी 4 टाइम एंड 1 टाइम, 41 आया। तो एक्स क्या आया, एक -41, दूसरा क्या आएगा -40, तीसरा क्या आएगा -39 आएगा। क्योंकि एक्स प्लस वन होता है ना, तो एक का अगर -41 है तो +1 तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। तो -41 प्लस 2 तो क्या होगा, -39 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, हमने ऐसा पहला क्वेश्चन भी किया हुआ है। नंबर सेकंड देखो, यानी 11, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। इवन इवन कह रहा है, एक एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, सच दैट द सम ऑफ, सम किसका भाई, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यानी ट्वाइस द स्मॉलेस्ट कौन सा, एक्स है, प्लस 4 टाइम्स द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, एक्स प्लस फोर है, यानी इसका क्या 4 टाइम्स, किसके बराबर है, 304 के। देखो 2x प्लस 4 × x 4x प्लस 4 × 4 16 हो गया, इक्वल 304। x 2x और 4x 6x हो गया, 16 अगर मैं उधर ले जाऊं इसको तो 94 होगा, पता नहीं कितना होगा है, ऐसे कितना होगा, यानी 300 में 16 गया, 12 गया, तो 30 आई थिंक 8 होगा, आई थिंक है ना, यानी 88 हो जाएगा, 288। एम आई राइट। एक्स अगर 6 उधर जाए तो अपॉन कर लोगे 6, यस। तो एक्स क्या आएगा, 6 की टेबल 4 टाइम, और फिर 4 उधर जाएंगे 8 टाइम। एक्स आप क्या 48 आया, दूसरा एक्स प्लस टू था यानी 50, तीसरा क्या है 52 आएगा। तो एक 48, 40, 50 एंड 52। तो ये आप लोगों के 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आ गए। जी तो दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के, ठीक है। तैयबा, विजेता, सजाद, कशफ, दुर्गी, दुआ, बासित, आंचल, अमान, अली मुस्तफ़ा, अफशा, जाकिर, वाह वाह, शाबाश। शाबाश, ऐसा ऐसा सारा समझ आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, सारा समझ आ जाएगा।
वाह वाह हो जाएगा। इधर देखो जरा, एक और सवाल है मैं देता हूँ। अब लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन को थोड़ा छेड़ना बड़ा जरूरी है। देखें, बंदा कह रहा है व्हेन 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स मोर देन अ सर्टेन नंबर। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे सवाल देता हूँ। कह रहा है व्हेन 5 इज एडेड, 5 इज एडेड टू, देखें, टू 3 मोर देन अ सर्टेन नंबर, 3 मोर देन अ सर्टेन नंबर। ठीक है, द रिजल्ट इज 19, द रिजल्ट इज 19, द नंबर इज, भाई नंबर बताओ क्या होगा, द नंबर इज नंबर 2 अगर मैं दूं इधर, देखियो बड़े जबरदस्त सवाल है। इफ, देखो, इफ 5 is subtracted, if 5 is subtracted from 3 times a certain number, 3 times a certain number, the result is 10, the result is 10, the number is what? मिसाल के तौर पर नंबर 3 दे रहा हूं। when 18 is subtracted from, देखना, when 18 is subtracted from 6 times, from 6 times a number, the result is negative 42, the result is negative 42। ठीक हो गया, द नंबर इज व्हाट। ये 3 सवाल आते हैं। अब ये सवाल करके मैं थोड़ा आगे आऊंगा, ठीक है ना? शाबाश। और कल जो क्लास होगी आप लोगों की वो बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? पहले मैं ये सवाल कर रहे थे। अब देखो जरा इधर, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा, नहीं आ गया तो इधर देखो जरा, देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। कह रहा है कि नंबर फर्स्ट जो है, प्लीज बी विद मी, आर यू विद मी प्लीज? कह रहा है व्हेन 5 इज एडेड, 5 किसके साथ ऐड किया जा रहा है? उसके साथ जो 3 मोर देन अ सर्टेन नंबर है। यानी मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि मिसाल अगर मैं कहूँ कि अभी कोई नंबर है 20, तो मैं कहूँ कि 20 से 3 मोर देन क्या नंबर कौन सा है? यानी 20 प्लस 3 होगा ना, 23 होगा। मैं कहूँ 30 है, 3 प्लस यानी 3 मोर देन 30 क्या होगा? 3 मोर देन 30 क्या होगा? 33, यानी 30 प्लस 3 कर दिया आपने। तो वो कह रहा है कि 3 मोर देन सर्टेन नंबर, कोई नंबर है एक्स, उससे जो 3 मोर देन नंबर है वो ये मिलेगा 3 मोर देन। जब इसके साथ हम 5 ऐड कर रहे हैं तो नंबर हमें मिल रहा है क्या? द रिजल्ट इज 19, हमें 19 मिल रहा है। बताओ कह रहा है कि नंबर क्या होगा? तो 5 और 3 8, 8 उधर गया तो 11 आ जाएगा। वही है ना, 11 के साथ 3 मोर देन 11 क्या होगा? 14। जब 5 ऐड कर रहे हैं तो देखो 19 मिल रहा है। ये पल्ले पड़ी बात। देखो भाई, देखो देखो, शाबाश। बंदा कह रहा है कि व्हेन 5 इज एडेड, जब 5 किसके साथ ऐड किया जा रहा है? 3 मोर देन अ सर्टेन नंबर। कोई एक्स है, 3 मोर देन ये मिल गया, किसी नंबर कोई एक्स है उससे 3 मोर देन है, एक्स मिल गया, उसके साथ क्या ऐड किया जा रहा है? 5 ऐड किया जा रहा है, रिजल्ट मिल गया हमें 19। क्योंकि एक्स प्लस 3 प्लस है ये, तो एक्स प्लस 3 प्लस 5 है, 19 हो गया। तो एक्स प्लस क्या, 3 प्लस 5 8 हो गया, ये 19, तो एक 8 उधर गया, 11 आ गया, तो हमें नंबर मिल गया। फिर कह रहा है कि 5 is subtracted from, 5 क्या किया जा रहा है? सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसके? 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। कोई नंबर है अगर उसका 3 टाइम्स क्या होगा? 3x, उससे क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, द रिजल्ट इज 10, तो नंबर इज व्हाट? देखो माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या 15 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा? 5।
भाई 5 is subtracted from 3 times the number ना, तो कोई नंबर है उसका 3 times क्या होगा 3x, उससे 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और रिजल्ट 10 मिल गया। अब ये देखिए थर्ड, व्हेन 18 इज, देखो कह रहा है व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, 6 टाइम्स द नंबर, यानी 6 टाइम्स द नंबर 6 होगा ना, इससे 18 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, द रिजल्ट इज -42। 6 18 अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, -42 प्लस का 18 हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू क्या 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 24 हो जाएगा, तो x उधर जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव का 4 हो जाएगा, तो x रिजल्ट क्या मिला आपको, नंबर कौन सा मिला, नेगेटिव का 4 मिला। तो गाइज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, सो प्लीज लेट मी नो ये समझ आ गया आप लोगों को, वरना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी। जी जी, तो दोस्तों बताओ जरा, शाबाश, जस्ट 30 सेकेंड्स आर गोइंग टू बी ओवर। बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं ये, बड़ी मज़ेदार क्लासेस हैं ये, बड़ी बेहतरीन नॉलेजफुल क्लासेस हैं ये, और आज आज नॉलेज अच्छी मिली आप लोगों को। दुर्गी मैं वो करवाऊंगा, डोंट वरी, वो करवाऊंगा, डोंट वरी, सॉल्व करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है ना, शाबाश। दुआ मैं समझा देता, मगर ये है कि टाइम बिल्कुल है नहीं, अभी मीटिंग एंड होने वाली है। मैं इंशाल्लाह कल समझा देता हूँ, या ग्रुप में आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम होने वाला है। जी जी, मैं टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा बासित, डोंट वरी। दुर्गी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आप सबको बता देता हूँ, ग्रुप में बता दूंगा, आज शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस आप लोगों तक